और जैसा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पत्र लिखा है, प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये पत्र लिखा है और जनता के लिए जन कल्याणकारी कदम उठाए जाने की सरकार से मांग की है। तो जनता को बुरे हालात में ना छोड़े प्रदेश सरकार, ये मांग की है प्रियंका गांधी ने पत्र लिखकर। व्यापारियों और दुकानदारों को तत्काल राहत दी जाए, ये मांग की है प्रियंका गांधी ने पत्र लिखकर। उनका कहना है कि इस बुरे हालात में यूं ही ना छोड़ा जाए जनता को और जन कल्याणकारी कदम उठाए जाएं। यूपी सरकार से ये मांग की है प्रियंका गांधी ने। व्यापारियों और दुकानदारों को तत्काल राहत दी जाए। जितेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जैसा कि प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लेकर ये मांग की है कि दुकानदारों और व्यापारियों के लिए कदम उठाया जाए, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जन कल्याणकारी कदम उठाए जाएं। देखिए, अगली जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं और यूपी प्रभारी की जो कांग्रेस प्रियंका वाड्रा है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मुख्यमंत्री को नसीहत भी दी है और कोरोना काल में कैसे निपटा जाए ऐसा भी उन्होंने कहा है। और पत्र में कहा है कि जनता के जो बुरे हाल हैं उनको छोड़ने की बजाय उन पर जन कल्याणकारी योजनाएं कदम उठाए सरकार। और मध्य वर्ग की समस्याओं को लेकर महासचिव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और उसमें इलाज के लिए लोग ले रहे हैं कर्ज, मुआवजा ले रहे हैं, इस तरह की बातें कई तरह की प्रियंका वाड्रा ने अपने पत्र में कही है। और महंगाई और बिजली दर ना बढ़े ऐसा भी उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने पत्र में कहा है। व्यापारियों दुकानदारों को तत्काल राहत दी है, ऐसी तमाम बातें जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो प्रियंका वाड्रा उन्होंने नसीहत दी है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधने का काम किया है। और जिस तरह से कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है उसको लेकर जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र में कई अहम बातें कही हैं जिससे उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा और नसीहत तौर पर भी उनमें सब लिखे गए हैं। इससे पहले भी जितेंद्र, जैसा कि अपने ट्वीट के जरिए प्रियंका गांधी ने टेस्टिंग को लेकर भी सवाल उठाए थे और अब सीधे सीधे पत्र लेकर उन्होंने मांग की है कि साथ दे यूपी सरकार आम जनता का। तो ऐसे में क्या समझा जाए, क्या सीधे तौर पर कोई भी एक मुद्दा उठा लिया जाता है और समय समय पर उस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जाता है? देखिए अंजलि, विपक्ष में तमाम विपक्षी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम कर रही है और विपक्षी पार्टी में कांग्रेस भी कहीं न कहीं सरकार को नसीहत देती नजर आई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने जनता के जो कोरोना काल में जनता का सहयोग करने के लिए कहा है, महंगाई और बिजली में कंट्रोल करने के लिए कहा है, ऐसी तमाम बातें। तो विपक्ष का काम है जाहिर सी बात है सत्ताधारी पार्टी को घेरना। और उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं यहाँ की 2022 में चुनाव है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जहां राजनीति करने में जुटी हुई हैं वो कोरोना काल का समय ही देख रही हैं और कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को घेरने का काम भी कर रही हैं। ऐसे में क्या कोई पत्र का जवाब आया है सरकार की ओर से? देखिए, अभी सरकार की ओर से कोई कहीं ना कहीं जवाब नहीं आया है। वही कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह ने प्रियंका वाड्रा के पत्र वाले जवाब पे उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो है साथ में रहकर खड़ी रहे और ये वक्त है क्योंकि ये महत्वपूर्ण वक्त है, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति ना की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल जैसा कि इस समय ये बात सामने रखी जा रही कि सभी पार्टियां एकजुट होकर जनता की मदद करें।